MGT 411 का सलूशन है। इसमें जो टेबल दिया गया है उसमें फ़िक्स रेट या नॉन इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट 3000 रुपये के है, जबकि बैंक के नॉन इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लायबिलिटीज़ 2000 रुपये के हैं। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट 1500 रुपये, जबकि लायबिलिटी 2500 रुपये के है। इनिशियल इंटरेस्ट रेट 4% है और लायबिलिटी के लिए 2% है। जब इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ तो एसेट के लिए 6%, जो कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट है, और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लायबिलिटीज़ के लिए अब जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% हुई। अब हम प्रॉफिट को डिटरमिन करेंगे एट इनिशियल इंटरेस्ट रेट और एट आफ्टर चेंज इन इंटरेस्ट रेट के बाद। रेवेन्यू फ्रॉम एसेट, तो ये हमें पता है कि 4% इंटरेस्ट रेट है, तो 0.04 मल्टीप्लाई बाई 3000 जो कि ना इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट है, प्लस 0.04 मल्टीप्लाई बाई 1500, तो रेवेन्यू फ्रॉम एसेट 120 जमा 60 इज इक्वल टू 180। तो एसेट से जो रेवेन्यू हमें मिला 180 रुपये है। कास्ट ऑफ लायबिलिटीज़ एट इनिशियल इंटरेस्ट रेट जो कि 2% है, तो 0.02 मल्टीप्लाई बाई 2000 जमा 0.02 मल्टीप्लाई बाई 2500, तो 40 जमा 50 इज इक्वल टू 90। तो कास्ट ऑफ लायबिलिटी 90 रुपये है। अच्छा, इंटरेस्ट प्रॉफिट एट इनिशियल इंटरेस्ट रेट, तो रेवेन्यू फ्रॉम एसेट माइनस कास्ट ऑफ लायबिलिटीज़, तो 180 माइनस 90, तो ये 90 रुपये हुए। यानी 4500 रुपये बैंक के पास है और 4500 रुपये पे बैंक ने 90 रुपये कमाए। न्यू इंटरेस्ट रेट आफ्टर 2% इंक्रीज़, जब इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ 2% और इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ तो इसके बाद जो रेवेन्यू एसेट से मिला 0.04 मल्टीप्लाई बाई 3000। अच्छा, ये बात नोट करें, जैसा कि उन्होंने बताया है कि न्यू इंटरेस्ट रेट इज़ फॉर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट एंड लायबिलिटीज़, तो जो नॉन इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट है और लायबिलिटीज़ है उस पर ये इजाफा अप्लाई नहीं होगा। इसी वजह से 0.04 मल्टीप्लाई बाई 3000 इसके लिए 0.04 ही है, जबकि जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट और लायबिलिटीज़ है उसके लिए इजाफा होगा। सो प्लस 0.06 मल्टीप्लाई बाई 1500। रेवेन्यू फ्रॉम एसेट 120 जमा 90 इज इक्वल टू 210। कास्ट ऑफ लायबिलिटी 0.02 मल्टीप्लाई बाई 2000, क्योंकि ये 2000 नॉन इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लायबिलिटी है, जमा 0.04, चूँकि 2% इजाफा हुआ तो 4% पर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लायबिलिटी जिसकी वैल्यू 2500 रुपये है, तो 40 जमा 100 इज इक्वल टू 140 कास्ट ऑफ लायबिलिटीज़। तो इंटरेस्ट रेट चेंज के बाद जो प्रॉफिट है वो 210 माइनस 140 यानी 70 रुपये 4500। अब यहाँ पे देख ले, चूँकि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लायबिलिटी ज़्यादा है, तो जब इंटरेस्ट में इजाफा हुआ तो इससे प्रॉफिट में कमी वाक़या हुई। पहले प्रॉफिट 4500 रुपये में 90 था, 4500 रुपये में 70 है। अच्छा, दूसरा जो चीज़ उन्होंने कहा है कि आप मालूम करें वो गैप एनालिसिस करें। गैप एनालिसिस का तरीक़ाकार ये है कि आप इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लायबिलिटी के दरमियान डिफरेंस मालूम करें, गैप मालूम करें। तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट आप रुपीज़ 1500 माइनस इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लायबिलिटीज़ आप रुपीज़ 2500, तो गैप आप मनफी 1000। यानी आप यहाँ पे देख लें कि जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट है वो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लायबिलिटी से 1000 रुपये कम है। तो इसका ये क्या असर होगा, चूँकि बैंक के पास इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लायबिलिटीज़ ज़्यादा है, यानी 2500 रुपये के इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लायबिलिटीज़ है और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट वो 1500 है, तो ज़ाहिर बात है कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लायबिलिटी 1000 रुपये ज़्यादा है। तो जब इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा तो बैंक के प्रॉफिट में कमी वाक़या होगी। जैसा कि इस केस में हमने देखा कि जब पहले इंटरेस्ट रेट में इजाफा नहीं हुआ था तो 90 रुपये बैंक को प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ तो प्रॉफिट कम हुआ, 90 से 70 हुए, यानी 20 रुपये वो कम हुए। 4500 रुपये पे अब 70 रुपये उसको बैंक को प्रॉफिट मिल रहा है। अच्छा, एक बैंक मैनेजर किस तरह बैंक इंटरेस्ट रेट रिस्क को कम कर सकता है, तो इसके लिए दो तरीक़ाकार है। एक ये है कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट
और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लायबिलिटीज़ के दरमियान बैलेंस पैदा करे। तो ये बैलेंस किस तरह पैदा करेगा? ए बैंक मैनेजर कैन रिड्यूस इंटरेस्ट रेट रिस्क बाय मैचिंग द इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी ऑफ एसेट विद द इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी ऑफ लायबिलिटीज़। तो इस मकसद के लिए एक बैंक मैनेजर क्या करेगा? वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ परचेज़ करेगा ताकि वो वेरिएबल रेट डिपॉजिट के साथ मैच करे। जितना अगर शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा तो बैंक के पास शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होंगे, वो उसको फ़रोख्त करेंगे, तो इसी के साथ वो मैच करेगा, लाइबिलिटीज़ और एसेट के दरमियान बैलेंस पैदा होगा। दूसरा, लॉन्ग टर्म लोन्स एट फ्लोटिंग रेट। अब अगर एक बैंक 4 साल के लिए कर्ज़ा देता है और फिक्स रेट पे देगा तो इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता रहता है, तो इससे क्या होगा? बैंक के एसेट में कमी वाक़या होगी। तो बैंक मैनेजर को चाहिए कि वो फ्लोटिंग रेट के साथ लोन्स दे। फ्लोटिंग रेट का मतलब ये है कि जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट में इजाफा करे तो बैंक ने जिस शख्स को लोन दिया है तो उस लोन में भी इजाफा करे वह गुजरने के साथ साथ, और जो इंटरेस्ट रेट हो फिक्स नहीं होना चाहिए। सो अ बैंक मैनेजर शुड नॉट मेक लॉन्ग टर्म लोन्स एट फिक्स रेट बट रादर ही शुड मेक लॉन्ग टर्म लोन्स एट फ्लोटिंग रेट टू रिड्यूस द बैंक इंटरेस्ट रेट रिस्क। अच्छा, इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि इससे क्रेडिट रिस्क इंक्रीज़ हो सकता है। बैंक से एक शख्स ने कर्ज़ा लिया है एक इंटरेस्ट रेट के साथ, वो उसके पास पैसा नहीं इसलिए उसने कर्ज़ा लिया है, लेकिन जब आप फ्लोटिंग रेट के एतबार से हर साल इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा तो उस शख्स के पास ऑलरेडी पैसा नहीं, तो जब आप इंटरेस्ट में इजाफा करेंगे तो ये ख़तरा हो सकता है कि वो पैसा वापस ना करे। तो यहाँ पे एक दूसरा रिस्क पैदा हो सकता है जिसको क्रेडिट रिस्क कहते हैं, तो इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, ये जो असाइनमेंट है मैंने ये सलूशन पेश किया है और आप इसको देख लें। लेक्चर नंबर 25 का एंड और लेक्चर नंबर 26 का आगाज़ आप देख लें। इसमें आप देख लें कि आपको कुछ गलती महसूस हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें ताकि सब लोगों को फ़ायदा मिले। और कमेंट करना आसान है, आपका 1 मिनट या इससे कम वो टाइम मतलब यूज़ होगा, लेकिन इससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। तो प्लीज़ आपको जहाँ पे लगे कि इसमें कुछ मिस्टेक है तो आप कमेंट करें ताकि दूसरे को भी फ़ायदा मिले।